नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी बात करनी है जो हम सबको अफेक्ट करती है। क्या आपने सोचा कभी कि हमारी बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो हम एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब हमारा मन थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है, तो हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी से इनफैक्ट बात भी नहीं करते। चलो आज खुल के बात करते हैं इस बारे में, बिना किसी जजमेंट के। दोस्तों, जब हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लाइक फीवर है, बीपी बढ़ गया या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द अपने करवाना चाहते हैं। बट क्या आपने सोचा कि कभी जब हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। और तो और छोड़िए ये सब चीज़ें, डिप्रेशन या एंजाइटी तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। क्या आपने कभी सोचा अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, लाइक जैसे मैंने पहले बोला हमारा मन थक गया, हम परेशान हैं किसी बात से, लेकिन हम किसी से भी ना अपने फ्रेंड्स में, ना अपनी फैमिली में, और ना ही किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना पसंद करते हैं। क्यों? दोस्तों, क्या कभी आपने ये बात सोची कि हमारी जो बॉडीली डिजीजेस हो रहे हैं हमें, उसका भी समहाउ रीज़न हमारा मेंटल लेवल ही है। मेंटल स्ट्रेस जो है, हमें जो फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल वेलबींग से रिलेट करती हैं। कई बार दोस्तों हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारे दिमाग का धोखा है, बट सोचिए ज़रा कि किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या वो ठीक हो जाती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है, जिसका अंदाज़ा हमें तब लगता है जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी तक के मोड में चले जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रेस को तो हम मूड स्विंग्स भी कह देते हैं, कई बार होते हैं मूड स्विंग्स, बट क्या हर बार वो मूड स्विंग्स ही हैं? नहीं दोस्तों। दोस्तों, आपने डियर जिंदगी मूवी देखी होगी, जिसमें कियारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन जब उसने हेल्प ली तो उसके रिलेशंस भी ठीक हुए, उसकी सिचुएशन भी ठीक हुई, और उसकी लाइफ में उसने ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से जीना शुरू कर दिया। इसी तरह तमाशा मूवी में वेद, देखने में ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल ठीक है, खुश है और बहुत अच्छा है, हंसता मुस्कुराता रहता है। बट दोस्तों, ये सिर्फ वो जानता था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं जी रहा, वो किसी और की आइडेंटिटी जी रहा है, जिससे वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट रहने लग गया। यही रीज़न हुआ, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, एंड साथ में आइडेंटिटी क्राइसिस जो आए उसके साथ, वो अलग थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये हमें चीज़ें मैटर नहीं करती हमारी लाइफ में, बट ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन्हीं से ही फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। मैं आज आपको ये बात क्लियर कर दूं दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक छोटे से हेडेक से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी जो हमें होती है, जो भी डिजीज होती है, उसका रिलेशन हमारे मेंटल हेल्थ से होता है, हमारी मेंटल वेलबींग से होता है। हम जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना सोचेंगे, जितना चीज़ों को इग्नोर करेंगे, कभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे किसी के साथ, उतना ही वो प्रॉब्लम सिचुएशंस बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ आपको, उन्हें नोटिस कीजिए। अगर आप इन सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है और अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको बेवजह थकान महसूस होती है, बिना वजह, कोई रीज़न ही नहीं है, अगर कई बार आपको इरिटेशन होती है विदाउट एनी रीज़न, आपका किसी से बात करने का, मिलने का मन नहीं कर रहा, आपको कभी कभी एकदम से रोना आ जाता है, और कभी कभी आप एकदम से एंगर में आ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, ज़्यादा सो रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि भूख ज़्यादा लग रही है और कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं लग रही। दोस्तों,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो थकान देती हैं। आपका मन कर रहा है रेस्ट करें, आपका मन नहीं कर रहा किसी से मिलें। ये जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। बट हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, टायर्डनेस, लेज़ीनेस, किसी से मिलने का मन ना करना, ज़्यादा नींद आना या बिल्कुल नींद ना आना, एक्साइटमेंट ऐसा लग रहा है पहले बहुत होती थी और अब बिल्कुल भी नहीं होती। ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो दोस्तों वक्त आ गया है कि अपनी मेंटल वेलबींग पे काम किया जाए, अपने बारे में कुछ सोचा जाए। बट गुड न्यूज़ ये है कि आप खुद के लिए सोच सकते हैं, थोड़े से सेल्फ केयर और थोड़े से माइंडफुलनेस पे काम करके आप अपने बारे में सोच सकते हैं। अपनी इन प्रॉब्लम्स को एक गहरी प्रॉब्लम्स यानी कि डिप्रेशन या एंजाइटी तक ले जाने से रोका जा सकता है। दोस्तों मेरे पास कई क्लाइंट्स इस तरीके से आते हैं, जब वो बात भी करते हैं, वैसे ऊपर से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा उनका करियर चल रहा है, काफ़ी अच्छे से अपने लाइफ को चला रहे हैं अगर कोई दूर से देखे उनको तो। बट जब वो मेरे से बात करने आते हैं तो वो बात बाद में करते हैं, पहले रोते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जो इंसान ऊपर से देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, बातचीत करने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही उसकी लाइफ में, वो भी जब बात कर रहा है तो वो रो रहा है। पूरे 1 घंटे के सेशन में वो आधा घंटा 45 मिनट्स रो रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसा होता होगा? ऐसा एक्चुअली में होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक पेन होती है, एक गुस्सा होता है। जो पेन है उसे हम गुस्से में निकालते हैं, इरिटेशन में निकालते हैं, कभी कभी सो के निकालते हैं, कभी कभी हमें नींद नहीं आती और हम रोते रहते हैं, कभी हम ज्यादा खाते हैं, कभी हम बिल्कुल भी नहीं खाते और प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी के लिए क्रिएट करते रहते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से बहुत से लोग हैं जिन्हें थायराइड हुआ, जिन्हें पेट की प्रॉब्लम्स रहने लग गई। आप सोच सकते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी जो बॉडी है वो वेदर के चेंज से या कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, शायद हम हेरिडिटरी है, हमारी मदर को थी तो हमें भी हो गई, ऐसा सोच लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने मेंटल वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप एक सही गाइडेंस के साथ अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करके या डीप ब्रीदिंग करके। इट्स सो इजी, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग इज वेरी पावरफुल। और अपने मन की बात अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप उनसे नहीं कर पा रहे तो आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट का सपोर्ट ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों ये मत समझिए कि काउंसलर के पास सिर्फ वही इंसान जाता है जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, जो डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहा है। नहीं, काउंसलर के साथ वो लोग भी बात करते हैं जो एक मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी हेसिटेशन किसी भी काउंसलर के पास जाइए। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल सके, आप अपने इमोशंस को समझ पाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल वेलबींग के साथ के लिए। दोस्तों अगर आप रेडी हैं अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, मुझे पर्सनलाइज डीएम करके या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके। तो दोस्तों अपना मेंटल और इमोशंस का चेकअप कराना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी बॉडी का चेकअप कराना ज़रूरी है। So my dear friends, you deserve a happy and peaceful life. बस एक स्टेप लेने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।